सभी लोग अच्छे होंगे। माई विशेज़ आर ऑलवेज विद यू। और आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, जिनकी अपने पर्सन से बात नहीं हो रही है और चाहते हैं ये जानना कि वो लौट कर आएंगे, उनके मन में क्या चल रहा है, अब ये रिश्ता आगे कहाँ तक जाएगा, क्या क्या है आखिर उनके मन में, ये आज की रीडिंग में हम जानेंगे। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें और अपने पर्सन के बारे में सोचना स्टार्ट कीजिए। बी पॉजिटिव एंड प्रे। बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग आई जस्ट वांट टू प्रे। मैं प्रेयर करना चाहती हूँ मेरी एंजल से, डिवाइन से, प्लीज़ इस रीडिंग के लिए गाइड करें। ये रीडिंग टाइमलेस है, ये जब कभी भी मेरे व्यूअर्स के पास जाएगी उनके लिए कोई ना कोई मैसेज लेके जाएगी, गाइडेंस लेके जाएगी। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी टू क्लैरिफाई द सिचुएशन। इस सिचुएशन को क्लैरिफाई करने के लिए मेरी हेल्प कीजिए और अपने पर्सन के साथ में अपने पर्सन के बारे में सोचना शुरू कीजिए। सो फटाफट हम देखते हैं कि वो जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक है, वो क्या लौट कर आना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, ये रिश्ता आगे कहाँ तक जाएगा। दिस इज आवर क्वेश्चन टुडे। एंजल्स प्लीज गाइड मी। Very good. Energy of the deck is Four of Wands. So बहुत खूबसूरत रीडिंग है, हर तरह के इमोशंस हैं यहाँ पर। So don't worry, I am just starting. Angels, please guide me for the correct predictions, correct explanations. So जो मुझे यहाँ पर आप लोगों के रिश्ते में दिखाई दे रहा है, स्टार्टिंग में ये रिश्ता नॉर्मली जैसे होता है वैसे ही स्टार्ट हुआ, फिर कुछ बैलेंसिंग, गिव एंड टेक, थोड़ा ऐसा रहा कि एक्सपेक्टेशंस कहीं पूरी हुई कहीं नहीं हुई। सो बहुत जल्दी स्टार्टिंग में कोई बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी कि स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा था, आप लोगों ने सोचा ही नहीं था कि ये रिश्ता ऐसे चला जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ फीलिंग्स थी, डेवलप होने शुरू हुई, कुछ डिवाइन गाइडेंस रहा आप लोगों के रिलेशनशिप में, कुछ ऐसा रहा कि आप लोगों ने जब बातचीत की तो आप लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत मैच्योर लेवल की बातें करते थे और बातें करते करते कुछ ऐसी सिचुएशन आई आप लोगों में कि धीरे धीरे आपको लगने लगा कि आप कुछ फील कर रहे हैं, कुछ कनेक्शन बन रहा है और जेंटली, स्लोली, स्वीटली कुछ फीलिंग्स डेवलप हो गई। हालांकि आप लोगों ने सोचा नहीं था, वो जस्ट आपका नॉर्मली डिस्कशन, नॉर्मली गिव एंड टेक चल रहा था, जैसे कि फ्रेंडली बातें करते हैं आप लोगों ने। आपने कभी नहीं सोचा था कि आप इस तरह के रिलेशनशिप में आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे आपकी विचार मिले, कुछ ऐसे आपकी एनर्जीज कनेक्ट हुई कि आपको लगा कि इस रिश्ते में एक ऑफर, एक लव कनेक्शन क्रिएट हो रहा है और आपने एक दूसरे को वो ऑफर दिया और एक्सेप्ट भी किया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन बनी, अब वो सिचुएशन आप लोग ज़्यादा बेटर जानते हैं, हो सकता है उसमें कई बार ओवर थिंकिंग, पॉजिटिवनेस या जो भी हो, या फैमिली इंटरफेयर हो, आप लोगों के बीच में ये रिश्ता
एंड पे पहुंच गया। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि इस वक्त डेफिनेटली हम लोगों ने ये जो रीडिंग स्टार्ट की थी नो कॉन्टेक्ट पे स्टार्ट की थी। तो ये बहुत सारी उथल पुथल के साथ जो छोटा सा एक स्टार्ट हुआ था रिश्ता, चाहा नहीं था लेकिन डेवलप हो गया था, रोक नहीं पाए हम, क्योंकि वो डिवाइन इंटरवेंशन से हुआ था। वो एक रिश्ता ये जो आपका बना था, ये आपकी इच्छा से नहीं बना था, ईश्वर की इच्छा से बना था। लेकिन सिचुएशन, उस रिश्ते की डेस्टिनी समझ लीजिए, या सिचुएशन, हालात, या जो भी समझ लीजिए, कुछ इस तरह से हुए कि वो आपको या ओवर थिंकिंग, पॉजिटिवनेस, या कुछ भी फैमिली इंटरफेरेंस, या फिर कोई प्रॉब्लम की वो रिश्ता एक डेथ की पोजीशन पे, एंड की पोजीशन पे पहुंच गया। उसके बाद जो हुआ वो वो क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं आ रहे उसके लिए। वो एक बड़ा भूचाल था, बड़ा तूफान था। उसके बाद जो हुआ उसमें आपकी सोल एक दूसरे के लिए क्रेविंग करने लगी, आप लोग एक दूसरे को ढूंढने लगे, और नहीं रह पा, आप लोगों ने फिनिश कर दिया था रिश्ते को, लेकिन नहीं रह पा रहे आप। जो हो सकता है अभी इसी वक्त आपकी सिचुएशन, आपको लगने लगा कि आपकी सोल अपने पार्टनर को याद कर रही है, और ये सिचुएशन एक तरफ नहीं है, ये दोनों ही तरफ है। और इस बेचैनी के बाद डेफिनेटली इस वक्त आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, मैं आगे की अब डिटेलिंग आपको बता रही हूँ। इस बेचैनी के बाद आप लोगों के रिलेशनशिप में ऑफर आ रहा है, दोनों आप लोग फिर से एक दूसरे के सामने आएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इमोशन आपको वापस लेके आए। ये डेस्टाइन कनेक्शन है, और मैं ये समझती हूँ हो सकता है ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। सोलमेट मुझे 40% लग रहा है, लेकिन 60 to 70% मुझे ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप लग रहा है। और इस रिलेशनशिप में बहुत सोल क्रेविंग करने के बाद आपके पर्सन रोक नहीं पाएंगे खुद को, वो वापस आएंगे, और आप लोग एक दूसरे को अपने इमोशन शेयर करेंगे, जो आपने इतने दिन अलग रहने के बाद फील किया है। और ये बहुत ही खूबसूरत मीटिंग होगी आपकी। आप जो भी सिचुएशन आपके पीछे रही उन सब पे आप विक्ट्री पाएंगे, और आपकी पूरी दुनिया यहाँ डेकोरेट हो जाएगी। मीन्स बहुत ही खूबसूरत रीयूनियन होगा ये, और ये मैरिज तक भी पहुँचेगा। मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मैरिज पे आपका ये रिलेशनशिप पहुँच रहा है। बहुत खूबसूरती से आपका रीयूनियन दिखा रहा है। डेफिनेटली स्टार्टिंग में यहाँ पर जो इस वक्त सिचुएशन है आपकी, उसमें बहुत पेन है, एंडिंग है, सब कुछ है, लेकिन आगे ये कनेक्शन दोबारा जुड़ेगा। डेस्टिनी फिर तुम लोग को साथ में लाएगी। तुम्हारी सोल जो एक दूसरे के लिए तड़प रही है वो फिर से मिलेगी, और आप लोग अपने इमोशंस को शेयर करेंगे, और आप दोनों यूनियन में आएंगे, कंप्लीशन में आएंगे। पूरे दुनिया की खुशी और इस रिश्ते का कहते हैं हर ट्रू लव जो फैक्ट है, जो इस रिश्ते की डेस्टिनी है, आप उसमें पहुंचेंगे, कंप्लीशन में आएंगे, मैरिज तक जाएंगे। इतना क्लियर और इतनी क्लियर रीडिंग आई है मुझे यहाँ पर। कुछ और गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी चलिए मैं डिवाइन गाइडेंस लूँगी। अभी के लिए क्या गाइडेंस है? प्लीज गाइड मी एंजल्स। अभी के लिए, अभी जो कंडीशन से मेरे व्यूअर्स गुजर रहे हैं, उसके लिए प्लीज गाइड कीजिए। देखो फ्यूचर बहुत अच्छा जा रहा है आपका आगे, लेकिन अभी आपको क्या करना है ये गाइडेंस मैं ले रही हूँ। इनर स्ट्रेंथ, देखिए जो यहाँ तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ तो टूट गई होगी,
तो यहाँ पर आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ पे वर्क करना है, खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है। आई कल्टिवेट इनर स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस। तो आपको यही स्ट्रेंथ आगे इस रिश्ते को कंप्लीशन की तरफ ले जाने में मदद करेगी। आपको टूटना नहीं है बिल्कुल, और वल्नरेबल नहीं होना है बहुत ज़्यादा, और कुछ मतलब उससे क्या होगा और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता जाएगा। ये सारी चीज़ें होंगी लेकिन डिले हो जाएंगी, तो इससे अच्छा है अपने आप को कंट्रोल कीजिए, बैलेंस कीजिए, स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखिए और सब ठीक हो जाएगा। मेरी एंजल्स मेरी हर रीडिंग में कुछ ना कुछ गाइड ज़रूर करती हैं। जो मेरी एंजल्स यहाँ हैं ये क्या कह रही हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। एकदम से आंसर आ गया। नेचर्स साइन क्या है? बी रिस्पेक्टिव टू द subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continuously. We need only open our hearts and minds. देखो ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं वो धीरे धीरे सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, और ये कंडीशन इस वक्त मेरी चल रही है कि मैं नेचर से को फील करती हूँ। मीन्स मैंने पहले कभी नहीं देखा था कि नेचर से मैं कभी इस तरह कनेक्ट करूँगी। बर्ड्स, एयर, इवन लीफ भी अगर गिरती है, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन माई फीलिंग, मैं कितना कनेक्ट कर पाती हूँ। तो ये ट्विन फ्लेम्स जो भी लोग होते हैं वो लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे एक सिचुएशन में आने के बाद। डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो भी पेन की सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो अभी इस चीज़ को नहीं, लेकिन एक टाइम आता है जब हम इस तरह से अपने आप को अंदर से जब सोल ग्रो होती है और हमारा नेचर के साथ अलाइनमेंट होता है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग हो जाती है और हमें ऐसा लगने लगता है जो लोग बोल रहे हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं हमारे चारों तरफ, वो इतनी ओरिजिनल नहीं है, उसके ऊपर कुछ और है जो चारों तरफ है, हमसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। नेचर, यूनिवर्स, एंजल्स, एवरीथिंग। ये शुरू में फेक सा लगता है, लेकिन जब आप अलाइन हो जाते हैं ना उसके साथ, तो वो आपको अलग ही दुनिया महसूस होने लगती है। तो ये जो ट्विन फ्लेम के लिए देखिए आपको श्योरिटी मैं यहाँ दे रही हूँ। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके पास ये मैसेज पहुँच रहा है, ये रीडिंग ट्विन फ्लेम्स के लिए एंजल्स ने तैयार करवाई है, और ये आपको अपनी सोल की ग्रोथ के लिए नेचर के साथ अलाइन करना है, उनके सिंबल्स को ऑब्जर्व करना है, उनकी मैसेजेस को ग्रैब करना है और बैलेंस करना है। इनर स्ट्रेंथ, जब आप स्ट्रेंथ में आएंगे ये बैलेंस, क्योंकि देखिए आप खुद तो ग्रो कर ही रहे हैं, वो आपकी सोल की जर्नी है, लेकिन साथ साथ जितने ट्विन फ्लेम्स होते हैं इस अर्थ पे, उनको एंजल्स मदद करते हैं, डिवाइन मदद करते हैं, पूरा यूनिवर्स लगा रहता है उनकी एक जर्नी उनमें उसको सक्सेस बनाने के लिए। तो आप जब स्ट्रेंथ को मेंटेन करेंगे तो ये वाली चीज़ें आपके साथ खुद ही होने लगेंगी। लेकिन हाँ, आपको उस तरफ ले जाना है। जब तक आप रिसीविंग के मूड में नहीं होंगे तब तक आपको वो चीज़ें ले नहीं होते हुए भी आप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि आप रिसीविंग के मोड में नहीं है। तो आपको रिसीविंग के मोड में आना है, स्ट्रेंथ मेंटेन करनी है, नेचर के साथ अलाइन करना है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी ही हो रही हैं, और मैं आपको मैसेज ले लेती हूँ और कोई गाइडेंस, क्योंकि इतनी अच्छी ट्विन फ्लेम्स की ये रीडिंग हो गया। तो सोलमेट तो बहुत मतलब 30-40% है, ट्विन फ्लेम्स की ये रीडिंग हो गया। और मैं चाहती हूँ कि पूरा गाइडेंस मिले उनकी जर्नी के लिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। Resentment your soul and prevent you from moving forward. It reminds you to reveal unnecessary burdens and forgive yourself and others. Through forgiveness, you will experience inner लिबरेशन एंड पीस। देखिए सब सोल ग्रोथ के बारे में मैसेज आ रहे हैं आपके लिए कि आपको माफ़ करना है लोगों को, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, एक्स्ट्रा बर्डन को रिलीज़ करना है, टोटल आपको अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। सारे मैसेज यही आ रहे हैं आपके। ये 100% ट्विन फ्लेम रीडिंग है। मैं इसको नेम देने वाली हूँ
ये मैं इसमें मेंशन करने वाली हूँ। दिस रीडिंग इज फॉर ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इनफ। और मुझे लग नहीं रहा कि मुझे और कोई मैसेज लेने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपके पर्सन आएंगे, रोक नहीं पाएंगे। आपकी सोल एक दूसरे से बंधी हुई है, आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। जस्ट वेट एंड वॉच, लाइक शेयर सब्सक्राइब। टाटा, बाय बाय।